पद्धति, शैली एवं परंपरा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि रीति शब्द का अर्थ क्या है। तो रीति शब्द का अर्थ है पद्धति, शैली एवं परंपरा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, रीति काव्य एवं रीतिकाल। रीति काव्य एवं रीतिकाल इसमें दिखाया गया है। रीति काव्य एवं रीतिकाल हिंदी साहित्य के विकास में तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जिस काव्य की रचना हुई है उसे रीति काव्य कहते हैं। क्या, उसे रीति काव्य कहते हैं। तथा जिस कालखंड में यह रचना हुई है उसे रीतिकाल कहते हैं। उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। फिर है रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ग्रेशन है। रीतिकाल के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, ग्रेशन है। उसके बाद में रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर यहाँ से दोबारा देखते हैं, हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जिस काव्य की रचना हुई है उसे रीति काव्य कहते हैं। जिस काव्य की प्रेरणा से ग्रंथों की लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जिस काव्य की रचना हुई उसे रीति काव्य कहते हैं। और जिस कालखंड में यह रचना हुई उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। प्रथम रीति काव्य कौन है, ग्रेशन है। और रीतिकाल प्रथम कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। फिर आगे देखते हैं रीतिकाल की समय सीमा। रीतिकाल की समय सीमा देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से 1900 सर्वमान्य है। क्या, सर्वमान्य है, 1700 से 1900 तक। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1700 से 1900 तक है, 1700 से 1900 ईस्वी तक है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1500 से 1857 ईस्वी तक माने हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत 1681 से 1889 ईस्वी तक माने हैं। उसके बाद में है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से 19 तक माने हैं। फिर आगे देखते हैं ये क्या थे, रीतिकाल की समय सीमा। कौन से विद्वान कब तक ये समय माने हैं, किसकी, रीतिकाल की। फिर आगे देखते हैं और है रामकुमार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार है विक्रमी संवत 1800 है, 1600 से 1800 तक। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक है। फिर राम खिलावन पांडे के अनुसार 1601 से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। फिर बच्चन सिंह के अनुसार 1650 से 1857 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ग्रेशन के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है, 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक माना जाता है। ये सब रीतिकाल के समय सीमा काल थे। फिर आगे देखते हैं, श्याम सुंदर दास के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से 19 तक माने जाते हैं। मोहन अवस्थी के अनुसार 1600 से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। फिर डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री के अनुसार 1500 से 1800 ईस्वी माना जाता है। राम अवध द्विवेदी के अनुसार 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। फिर शंभुनाथ सिंह के अनुसार 1650 से 1850 ईस्वी तक ये समय सीमा रीतिकाल के माने जाते हैं। फिर रीतिकाल नामकरण, कौन से लेखक रीतिकाल का नामकरण कब कब किया। फिर देखिए, रीतिकाव्य काल दी आर्ष पोएटिका ग्रेशन, ठीक। रीतिकाव्य काल
टी आर्ष पोएटिका ग्रेशन है। फिर अलंकृत काल मिश्रबंधु ने नामकरण दिया है, अलंकृत काल का मिश्रबंधु ने नामकरण दिया है। फिर है टी अलाबोराई पीरियड एडविन ग्रेव्स ने दिया है। श्रृंगार काल का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने दिया है। रीति श्रृंगार काल का डॉक्टर भगवती मिश्र ने दिया है। और साहित्य शास्त्री काल का पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया है। ठीक है, ये रीतकाल के नामकरण थे जिसने जिसने दिया है। फिर आगे देखते हैं रीतिकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। उत्तर मध्य काल एवं रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शास्त्रीय काल राम प्रसाद मिश्र ने दिया है। उसके बाद में है अपकर्ष काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। फिर अंधकार काल त्रिलोचन ने दिया है। उसके बाद में ललित युग सूर्यकांत शास्त्री ने दिया है, ललित युग सूर्यकांत शास्त्री ने दिया है। चरणी काल FEK ने दिया है, क्या FEK ने दिया है नामकरण रीतिकाल का। फिर देखते हैं संवर्धन काल राम खिलावन पांडे ने दिया है। काव्य विलास युग सत्य काम वर्षा ने दिया है। शरीर काल रामधारी सिंह दिनकर ने दिया है, रामधारी सिंह दिनकर ने दिया है। हास्य काल शंभुनाथ सिंह ने दिया है, शंभुकाल सिंह ने दिया है। मुंडेपन एवं सोहदेयन की हरकत का काल मार्कंडेय वाजपेयी ने दिया है, क्या सुंडेपन एवं सोहदेयन की हरकत का काल मार्कंडेय वाजपेयी ने दिया है। फिर इसके आगे देखते हैं रीतिकाल के नामकरण के विषय में विद्वानों के मत क्या है। रीतिकाल के विषय में विद्वानों के मत क्या क्या हैं, कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या कहा है रीतिकाल के बारे में देखते हैं। इस काव्य प्राणी में अलंकारों एवं आचारत्व की प्रधानता ही रही है। इससे अप्रभावित कभी भी अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अलंकृत काल कहा, किसने कहा है, मिश्रबंधु ने ये कहे हैं, क्या मिश्रबंधु ने ये कहा है, क्या कहा है, इस काव्य प्राणी में अलंकारों एवं आचार तत्वों की प्रधानता ही रही है। इसमें आप प्रभावित कभी भी अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अलंकृत काल कहा है। उसके बाद में फिर देखते हैं यदि आदिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिणाम में आवश्यक मिल जाता है। यही किसने कहा है, रीतिकाल में कहा है। यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिणाम में आवश्यक मिल जाता है। फिर इसका है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्या है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा है, अतः मुझे इसके लिए काला काल नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। ये किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। क्या कहा है, रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिणाम में आवश्यक मिल जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा है, अतः मुझे इसके लिए काला काल नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। ये किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। फिर आगे देखते हैं
राम कुमार वर्मा ने कहा है, देखते हैं। इस काल को काला काल नाम देना समीचीन ज्ञात है होता है। क्या? इस काल को काला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य, क्या? रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिष्य की धाराएं, क्या? ललित शिष्य की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं। क्या? दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रज्वल रूप अनायास की दृष्टिगत होता है। ये किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा है। क्या कहा है? इस काल को काला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की धाराएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रज्वल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। ये किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा। फिर आगे देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई है। क्या? वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार रस ही रही, इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार कहे तो कह सकता है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या? वास्तव में श्रृंगार और वीर रस दो रसों की कविता ही इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार रस की रही है, इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार कहे तो कह सकता है। ये किसका कथन था? रामचंद्र शुक्ल का था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। फिर और देखते हैं।